26वीं आईनी तरमीम की कामयाबी के लिए हुकूमत पूरा एतमाद। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अहम इजलास आज फिर होंगे। सेनेट का इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। दोनों इजलासों के एजेंडे में आईनी तरमीम का एजेंडा शामिल नहीं। आईनी तरमीम आज सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए लाए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना का इजलास भी आज ही होगा। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम में बाइकआउट का फैसला। पीटीआई का मौलाना फजल रहमान से राबता। मौलाना ने पीटीआई के वफ्द को 2 बजे के बाद बुला लिया है। पीटीआई बाइकआउट पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेगी। मौलाना फजल रहमान पीटीआई से आज हतमी मौक़िफ़ लेंगे। एक मुसवदे पर इत्तेफाकी राय जारी है। हुकूमत की ख्वाहिश है कि मौलाना इसको मान ले और दुआए खैर कराएं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की 24 न्यूज़ से अहम गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजल रहमान का ड्राफ्ट उन्हीं के पास है। मौलाना दुआए खैर करेंगे तो फिर उनका ड्राफ्ट काबीना में आएगा। बिलावल भुट्टो की कोशिशें रंग ले आई। मौलाना फजल रहमान मान गए। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। पीटीआई ने आज तक का वक्त मांगा है, उनके जवाब का इंतजार है। बिलावल भुट्टो बोले कि ख्वाहिश है जेयूआई पार्लियामेंट में खुद बिल पेश करे। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सूबे के 17 अजला में 3,45,604 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 260 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। कराची के इलाके ली मार्केट में 3 खवातीन और बच्ची की गलाकटी लाशें मिलने का वाकया। खातून का बेटा कत्ल में मुलविस निकला। पुलिस के मुताबिक बगदादी थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम बिलाल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। चारों लाशें चीपा सर्दखाने में मौजूद। लाहौर में तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में पेशरफ्त। जावेद भट्ट को कत्ल करने वाले शूटर को मकतूल की अहलिया ने शिनाख्त कर लिया। शूटर अजहर और इलियास को पुलिस ने शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया था। जावेद भट्ट की बेवा ने जेल में अजहर और इलियास की शिनाख्त की। कत्ल के वक्त जावेद भट्ट की अहलिया भी गाड़ी में मौजूद थी। जावेद भट्ट कत्ल केस में मतलूब मुलजिम आरिफ पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तुर्बत की तालिबात और उसातिज़ा का हेडक्वार्टर्स FC बलूचिस्तान तुर्बत का दौरा। उसातिज़ा और तालिबात के वफ्द की शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। कनाडा और भारत में सिफारती कशीदगी। कनाडा का भारत के बाकी सिफारती अमले को भी मुल्क छोड़ने का नोटिस। कैनेडियन वजारत खारजा के मुताबिक भारत के 6 सिफारतकार निकाले जा चुके, बाकी नोटिस पर हैं। कैनेडियन वज़ीर खारजा मेलानी जोली कहती हैं कि लोगों की सलामती के लिए खतरा बनने वालों को कनाडा में रहने की इजाज़त नहीं। भारत ने भी कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में फिर बदस्तूर पहले नंबर पर। सुबह सवेरे सूरज की हल्की किरणों के साथ स्मोक का राज। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 रिकॉर्ड किया गया। बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में गैस और बिजली का बहरान संगीन। CNG स्टेशन से 24 घंटे के लिए बंद कर दिए गए। CNG सेक्टर को कल सुबह 8 बजे तक गैस की तरसील बंद रहेगी। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। इसराइल की शुमाली और वस्ती गजा में दहशतगर्दी, टैंकों ड्रोन्स के बदतरीन हमले। 80 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में दीर अल बला बैतुल्लाहिया पर इसराइली टैंकों की शदीद गोलाबारी, खेमों में मुकीम बेघर फलस्तीनियों के निशाना बनाया। गजा में शहादतें 42,519 हो गई, 1 लाख के करीब जख्मी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। ईरान का रूस और चीन के साथ अस्करी तामुन में इजाफा। ईरान ने बहर हिंद में रूस और सल्तनत ओमान के साथ मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज़ कर दिया। IMEX 2024 मशकों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, भारत समेत 9 ममालिक के मुबस्सरीन भी शिरकत कर रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक बहरी मशकों का मकसद इज्तिमाई सिक्योरिटी, कसीरुल जहती ताउन, अमन सिक्योरिटी सलाहियत को बेहतर बनाना है।
सुल्तान अल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात नई दिल्ली में 24 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन भी उर्स में शिरकत के लिए वाहगा के रास्ते भारत रवाना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हड्डियों के अमराज का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन को मनाने का मकसद कैल्शियम विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर करने वाली बीमारी से मुतल्लिक आगाही फ्राहम करना है। हड्डियों की खामोशी से बढ़ने वाली बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स महफूज फ़ज़ाई सफ़र के ज़ामिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के एजाज़ में तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। ईरानी सुप्रीम लीडर का शहीद याहिया सिनवार को खिराज अकीदत। कहते हैं याहिया सिनवार की शहादत से मज़ाहमत का महवर ख़त्म नहीं होगा, हमास जिंदा है और जिंदा रहेगा। याहिया सिनवार जद्दोजहद का चमकता सितारा थे। याहिया सिनवार के बाद हमास का नया सरबराह कौन होगा? 6 बड़े और सरगर्म नाम सामने आ गए। याहिया सिनवार के छोटे भाई कमांडर मोहम्मद सिनवार नए सरबराह के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कार्रवाई करेंगे। रूसी सदर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकती। जदीद दुनिया में अब न्यूक्लियर हथियार बनाना मुश्किल नहीं रहा। न्यूक्लियर हथियार बनाना इश्तिआल अंगेजी होगा। पीटीआई रहनुमा जेल से झिड़कियां खाकर वापस आए। सेनेटर तलाल चौधरी का दावा। बोले बानी ने पीटीआई रहनुमाओं से कहा उन्हें रिहा नहीं करा सकते, बहनों को अंदर करा दिया। पीटीआई वालों के पास कहने को कुछ ना था। बानी ने वही किया जो हमेशा करते आए हैं। बानी पीटीआई अडयाला के खास कैदी। जेल हुकाम ने मेन्यू की लंबी चौड़ी फहरिस्त बता दी। नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, चपाती, दही, बिस्किट और खजूरें मिलती हैं। दोपहर का खाना बहुत ही आला। कड़ी पकोड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन शामिल। रात में कोकोनट जूस, अंगूर और दलिया मिलता है। बानी के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी। रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। डॉक्टर दिन में 3 मरतबा बानी का मुआयना करते हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2 टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। सीरीज का तीसरा मैच मंगल को रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमें आज आराम के बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगी। और ऑक्सफोर्ड इलेक्शन। बानी पीटीआई की साख को शदीद धचका। चांसलर के दौर से बाहर होने की वजूहात पर बरतानवी और आलमी मीडिया में कवरेज। आलमी मीडिया के मुताबिक सरकारी तहफ़ बेचना, रियासती राज अफशा करना बानी पीटीआई की नाअहली का बायस बना। चांसलरशिप से नाअहली उनकी मुल्की और पार्टी सरबराही के लिए भी खतरा बन गई।